दोस्तों आज के वीडियो में जानने जा रहे हैं बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट हज 2024 की। और दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हज के सफर पर जाने और वहां से वापसी की तारीखें भी तय हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जयपुर से हज के लिए पहली उड़ान 9 मई को होगी। इसके बाद 10 जून तक अलग अलग तारीखों में सऊदी अरब के लिए उड़ानें भरी जाएंगी। हज जाने वाले मक्का और मदीना में 30 से 40 दिनों तक रहेंगे। उसके बाद अपने मुल्क के लिए वापसी करेंगे। वापसी के लिए भी 20 जून से 21 जुलाई तक की तारीखें मुकर्रर की गई हैं। इस पर जाने वाले 2 साल से कम उम्र के बच्चों का भी किराया लगेगा। इन बच्चों का 10% हवाई किराया देना होगा। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 2 साल से ऊपर के बच्चों का वयस्क के बराबर ही हज का खर्चा लगेगा, यानी कि आपको 2 साल से बड़े बच्चे का पूरा किराया देना होगा और आपको पूरा खर्च अदा करना होगा। दोस्तों 15 जनवरी को हज का आवेदन बंद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अब आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश से 19,300 लोगों ने ही हज के आवेदन किए हैं। निर्धारित कोटे से कम संख्या होने के कारण हज यात्री लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हज यात्रियों की संख्या इस बार निर्धारित कोटे से उत्तर प्रदेश के आवेदनों की कम है। इसलिए जितने भी लोगों ने हज का आवेदन किया है सभी को हज जाने की खुशखबरी मिलने वाली ही है। इसलिए कि हज कोटे से अधिक यदि फार्म होते तो उनमें से कुछ लोग कैंसिल किए जाते, लेकिन जब उससे कम ही आवेदन हुए हैं तो उसमें से किसी का भी कैंसिल ना होने की उम्मीद है। सभी को हज जाने की खुशखबरी मिलना चाहिए। वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश से हज पर जाने वालों की संख्या 26,000 थी। इस बार 19,300 ने ही आवेदन किए हैं। दर्जन भर से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां से 10 से भी कम आवेदन हुए हैं। कम आवेदनों की वजह से ही राज्य हज समिति की ओर से आवेदन बढ़ाने के लिए जागरूकता के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया और आवेदनों की संख्या कम ही रही। कुछ जानकार लोगों की ओर से बताया गया है कि हज महंगा होने की वजह से ये देखने को मिल रहा है। हज महंगा हो गया है, इसीलिए लोग आवेदन कम कर रहे हैं और उम्राह करने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी एक खबर बिहार से आ रही है। हज पर जाना 5 साल से महंगा हुआ है। ऐसे में जाने वालों की संख्या में कमी आ रही है। कुछ जानकारों ने बताया है वर्ष 2023 से प्रति व्यक्ति को हज पर जाने के लिए 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है। 5 सालों का आंकड़ा बताता है कि हज यात्रा के लिए 300 से ज्यादा लोग जाते थे। इस साल हज यात्रा के लिए कुल 100 लोगों के आसपास ही ऑनलाइन आवेदन किया गया है। हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि निकल चुकी है और आवेदनों की संख्या 100 के आसपास ही है, यानी कि 100 या 150 के आसपास है। इस साल आवेदन बहुत कम हुए हैं। इसकी वजह हज महंगा ही बताया जा रहा है। हज जाने के लिए सबसे पहली शर्त है उस शख्स का मुस्लिम होना ज़रूरी है। इस शर्त को पूरा करने के बाद ही कोई शख्स हज करने के लिए जा सकता है। यही नहीं, महिलाओं के शरिया महरम को भी लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन न करने पर हज नहीं जाया सकता है। इसके साथ ही फ्लाइट से जुड़े नियम पूरे न होने पर भी हज जाने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। आपको बता दूं कि हज यात्री 2 तरह से हज जाते हैं, एक तो हज कमेटी की मदद से और एक प्राइवेट टूर के जरिए। इस साल जून तक एक नियम के अनुसार 1,75,000 में से 80% हाजी हज कमेटी से गए थे। इसके अलावा 20% लोग प्राइवेट टूर से सऊदी अरब गए थे। दोस्तों सऊदी अरब में जो लोग प्राइवेट टूर से जाते हैं उनका खर्च ज़्यादा हो जाता है और जो हज कमेटी की तरफ से जाते हैं उनका खर्चा कम होता है। दोस्तों पूरी हज यात्रा में 40 दिन लगते हैं। इसमें से 10 दिन मदीना में रहना होता है और उसके बाद अलग अलग परंपराओं का पालन किया जाता है। दोस्तों हज कमेटी के खर्च के अनुसार देखें तो हर राज्य के हिसाब से अलग अलग खर्च आता है। औसतन हज यात्रा के लिए 3 से 3.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। वहीं अगर प्राइवेट तरीके से जाते हैं तो ये खर्चा बढ़कर लगभग 5 लाख रुपए तक का हो जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हज जाते समय आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। आप हज करने जाएं तो उन बातों का पालन करें। दोस्तों आपको हज जाते समय अपने मुअल्लिम से सारी जानकारियां ले लेना है
और हर जानकारी का बहुत ही ध्यान से पालन करना है। यदि आपने कोई भी जानकारी मिस कर दी, यदि आपने कोई भी तरीका हासिल नहीं किया तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आपको सही तरीके से हज करना है तो आपको अपने मुअल्लिम से सही तरीके से पहले ही सारी बातें पूछ लेना है और उन बातों पर अमल करना है। दोस्तों, इस साल जो हज पॉलिसी आई है उसमें कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि पैकेज में 50,000 की कमी हुई है। पहले आवेदन करते वक्त बैग, सूटकेस, छाता आदि सामान के पैसे लिए जाते थे और अब इसका कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस पॉलिसी में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन जानकारियों के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आप हज करने के लिए जाना चाहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपके यहाँ से कोई हज करने कभी गए हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हज करने के लिए इस बार छोटे बच्चे भी जा सकेंगे। 2 साल से छोटे बच्चे के लिए किराया 10% लगेगा, यानी कि किराए का 10% छोटे बच्चों का देना पड़ेगा 0 से 2 साल तक। और 2 साल से बड़ा जो बच्चा है तो उनका पूरा किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आवेदन करने के लिए आपके पास पासपोर्ट के साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कोरोना वैक्सीन के डबल डोज का सर्टिफिकेट और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। 2023 के मुकाबले इस साल देश से अधिक हज यात्रियों की जाने की उम्मीद है। 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आए सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री तौफीक बिन फौजाल अल राबिया ने भारत सरकार को यहां से जाने वाले हाजियों को बेहतर सुविधाएं और अधिक कोटा देने की आश्वासन दिया है। हज कमेटी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि इस बार हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख किए जाने की संभावना है। इसमें 80% हज कमेटी के द्वारा और 20% निजी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स द्वारा जाएंगे। हाल ही में भारत के दौरे पर आए सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इस मामले में गुफ्तगू हुई है। साल 2023 में 1,75,025 हाजियों का कोटा तय किया गया था। इस साल के शुरुआत में भारत सरकार ने हज पॉलिसी 2024 की घोषणा की गई थी, जिसमें महिलाओं पर अधिक फोकस किया गया है, जिसमें महिलाएं भी जा सकेंगी। 45 साल से अधिक उम्र की महिलाएं बिना किसी पुरुष के हज पर जा सकती हैं। इसके लिए 4 महिलाओं का समूह होना आवश्यक है। साल 2023 के मुकाबले 2024 में जाने वाले हज यात्रियों को 50,000 रुपए कम खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, इस बार हाजी अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चे को ले जाने के लिए हवाई किराए का 10% और जबकि इससे बड़े होने पर पूरा किराया देना होगा। तो दोस्तों, आप समझ लें कि आपका बच्चा यदि 0 से 2 साल तक के बीच है तो आपको किराए का 10% देना होगा और यदि 2 साल से आपका बच्चा बड़ा है तो उसका पूरा किराया आपको देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे सही तरीके से और पूरी जानकारियां, और हमारे चैनल पर अगले आप वीडियो देख सकते हैं। हज से जुड़े हुए सारे वीडियो आप प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।